हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बिल्डिंग मटेरियल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। सीमेंट का फाइननेस मेजर्ड किया जाता है, किस यूनिट में मेजर्ड करते हैं वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिया पर मास हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द टेम्परेचर रेंज इन ए सीमेंट किल्न इज। सीमेंट किल्न का टेम्परेचर रेंज कितना होता है वो हमको यहाँ बताना है। सीमेंट किल्न का मतलब होता है सीमेंट की भट्टी, तो इस सीमेंट की भट्टी का हमको यहाँ टेम्परेचर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1300 टू 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए क्विक सेटिंग सीमेंट हैज़ एन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट। क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो हमको यहाँ बताना कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मिनट्स हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो हमको मानना है। क्या क्या दिए हैं देखो, लो परसेंटेज ऑफ C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S इन सीमेंट विल रिजल्ट्स इन। यानी कि C3S का लो परसेंटेज और C2S का हाई परसेंटेज सीमेंट में क्या रिजल्ट देगा। तो देखो पहला यहाँ पॉइंट दिया हुआ है हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ विल विथ लेस हीट जनरेशन। दूसरा पॉइंट दिया है रैपिड हार्डनिंग। थर्ड पॉइंट दिया है बेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। और यहाँ नीचे दिया हुआ सेंटेंस क्या दिया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। यानी कि ये 3 स्टेटमेंट दिए ऊपर के, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, वो हमको यहाँ बताना है। तो देखो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, एक तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पहले वाले स्टेटमेंट में क्या दिया है, हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ विथ लेस हीट जनरेशन। जो हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो किसके साथ मतलब जनरेशन लेस हीट के साथ, अगर लेस हीट जनरेशन हो रहा है तो वो क्या देगा, हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ वहाँ मिलेगी। तीसरे पॉइंट में दिया है बेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। तो यहाँ जो बेटर रेजिस्टेंस यानी कि जो केमिकल अटैक हो रहा है उससे क्या करेगा यहाँ, उसके रेजिस्टेंस करेगा अच्छी तरीके से। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। सी जो ऑप्शन दिया है वो सही हो जाएगा, पहला फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ इसका हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज। तो सीमेंट की यहाँ स्ट्रेंथ में यानी कि जो बाद की जो स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए कौन सा कंपाउंड है वो हाइड्रेशन का वो रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज स्ट्रेंथ के इंक्रीज में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाई कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा। C2S इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स इज ए डिलिक्विसेंट। तो यहाँ पर हमको बताना है कि निम्नलिखित सीमेंट्स में से कौन सी सीमेंट क्या है, डिलिक्विसेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। यहाँ सीमेंट की स्ट्रेंथ के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट में जो करेक्ट है वो हमको यहाँ बताना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, पार्टिकल साइजेस लेस देन 3 माइक्रोमीटर इंक्रीजेज द विस्कोस नेचर ऑफ द सीमेंट। दूसरा पॉइंट यहाँ दिया है, फाइनर पार्टिकल्स इन सीमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय फ्लाई ऐश टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो दोनों पॉइंट यहाँ सही हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट। यहाँ जो पॉइंट दिए हम इनमें से बताना है। देखो सीमेंट के जो पॉइंट दिए क्या दिए, पहला पॉइंट दिया पोर्टलैंड पल्वराइज्ड फ्यूल आज सीमेंट। दूसरा पॉइंट दिया है हाई एल्यूमिना सीमेंट। थर्ड पॉइंट यहाँ दिया हुआ है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। फोर्थ पॉइंट दिया है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तब ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव सीमेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन। यानी कि हमको यहाँ क्या बताना है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन बताना है कि यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस है इसका हमको यहाँ वो बताना है। तो देखो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट 3 4 2 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन इट्स। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट से क्या क्या ज्ञात करते हैं हम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्री लाइम कंटेंट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जो मोल्ड यूज़ किया जाता है उसका प्रॉपर साइज क्या है उस मोल्ड का, वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा 7.05 सेंटीमीटर क्यूब।
ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।